रिवोल्यूशनरी मूवमेंट आज 15 अगस्त के अवसर पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों को भारत की आज़ादी में उग्रवाद का कितना महत्वपूर्ण उपलब्धि है इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। उदारवाद के बाद, चूंकि उदारवाद स्वतंत्रता को धीरे धीरे प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उग्रवादियों का यह मानना था कि स्वतंत्रता उदारवाद से मिलने वाली नहीं है। और उग्रवादी ये मानते हैं कि जो राष्ट्रीय तत्व हैं, हमारे जो भारत के राष्ट्रीय तत्व हैं, जैसे राजनैतिक एवं धार्मिक स्वतंत्रता, भारत की संस्कृति और भारत की नैतिकता, ये अंग्रेज जो है इसको समाप्त कर देंगे। इसलिए हमको जो है अपनी नैतिकता, अपनी स्वतंत्रता, अपने आदर्श, इसको बचाने के लिए हमको जो है इस यूरोपीय शासन को, ये अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकना है। और साधन के रूप में उग्रवादी जो है वो बम और पिस्तौल को मानते हैं। चूंकि जो हमारे देश के उग्रवादी थे, जो स्वतंत्रता को तुरंत लेना चाहते थे, उनका ये मानना था कि अगर स्वतंत्रता मिलेगी तो वो बम और पिस्तौल से मिलेगी। और इसीलिए जो हमारे देश के युवा थे, जो तरुण थे, उनके मन में, उनके विचारों में देशभक्त की भावना कूट कूट करके भर दी गई। और वो तरुण, जब उनके अंदर भावना इस तरीके की भर दी गई तो उनको हथियार उपलब्ध कराए गए, और हथियार, उसके बाद बम बनाने की कला उनको सिखाई गई और हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। ये सब चीज़ें जब हो गई तब उनको जो है वो देश की आन बान शान के लिए, मर मिटने के लिए उनको आगे किया गया। और फिर जो है ये भी बताया गया कि बिना मारे आए ये स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम इस भारत में एक साथ उग्रवाद जन्म नहीं लेता है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले ये महाराष्ट्र में जन्म लेता है। और महाराष्ट्र में आधुनिक भारतीय क्रांति का जन्मदाता जो है वो वासुदेव बलवंत फड़के को माना जाता है। और ये महाराष्ट्र में जो चित्पावन ब्राह्मण थे, जो कभी पेशवा, ये शिवाजी के शासनकाल में पेशवा का काम करते थे, उन्हीं के वंशज सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत में अगर किसी यूरोपी की हत्या होती है तो वो थे प्लेग कमिश्नर श्री रैंड और श्री अर्नेस्ट। ये दो की हत्या चापेकर बंधुओं ने किया था। चापेकर बंधु बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर, ये दो भाई थे। और उस समय चूंकि पूना, गुजरात, महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था और जो प्लेग कमेटी बनी थी, ये प्लेग को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे थे, हीला हवाली कर रहे थे। और मुख्य कारण इसका ये था कि वहाँ पर जो प्लेग फैला था, जो प्लेग कमेटी के जो मेंबर थे वो असैनिक घरों में सैनिकों को भेज रहे थे। और यही जो है एक ज्वाला, एक आग पैदा होती है और एक क्रोध पैदा होता है, जिसके कारण इन दोनों बंधुओं ने श्री रैंड, जो प्लेग कमिश्नर थे, उनकी हत्या कर देते हैं और एक अर्नेस्ट अंग्रेज अधिकारी था, उसकी भी हत्या कर देते हैं। और जब हत्या कर देते हैं तो ये दोनों
भाई पकड़े जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा चलता है और इनको फांसी दे दी जाती है। और जब फांसी दे दी जाती है तब जो है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, वो अपने पत्र केसरी और मराठा दोनों में जो है इन चापेकर बंधुओं की भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं और गीता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि जो बिना कर्म सोचे हुए करता है तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए। और तब जो है इनके ऊपर भी मुकदमा चलता है और 18 वर्ष की जेल, मांडले जेल हो जाती है बीजी तिलक को। और उसके बाद जो है फिर इसी क्रम में हम देखें तो एक और आंदोलन जन्म लेता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक होनहार छात्र श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वो काठियावाड़ जिले के थे, गुजरात के काठियावाड़ जिले के थे, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अध्ययन किया था। और वहाँ से वो आ करके भारत में कई रियासतों में उन्होंने काम किया, और काम तो किया ही, उसके बाद जो अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंट थे उनके दुर्व्यवहारों से क्षुब्ध होकर के वो पुनः जो है वो लंदन चले जाते हैं। और उन्होंने वहाँ लंदन में एक घर खरीदा और उस घर का नाम इंडिया हाउस रखा, इंडिया हाउस रखा। और वहाँ से एक भारत स्वशासन समिति, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने के बाद वहाँ पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर उन्होंने 1,000 की 6 फेलोशिप चलाई। और उनका ये मानना था कि जो भी भारतीय, जो भी होनहार छात्र अगर भारत विदेश में आकर के, इंग्लैंड में आकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो आएं। और इसी क्रम में जो है यहाँ फर्ग्यूसन कॉलेज से बीडी सावरकर पढ़ करके, चूँकि बीडी सावरकर यहाँ महाराष्ट्र में जो है वो पूना में एक गुप्त संस्था मित्र मेला की स्थापना किया था। और मेजनी के तरुण इटली संस्था से प्रभावित होकर के इस मित्र मेला को अभिनव भारत में परिणित कर दिया। और ये भी एक संस्था जो है वो देश को आज़ाद कराने के लिए तरुण युवकों को इकट्ठा करने लगती है। और ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने जो एक छात्रवृत्ति चलाई थी उसकी फेलोशिप से बीडी सावरकर लंदन पहुंच जाते हैं। और लंदन पहुंच जाते हैं और वो जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ वहाँ पर काम करने लगते हैं। और उन्हीं के साथ फिर बाद में एक क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी मदन लाल धीगरा भी जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास पहुंच जाते हैं। तो धीरे धीरे एक क्रांति, जो युवा क्रांतिकारी छात्रों का एक संगठन इंडिया हाउस हो जाता है। और इंडियन सोशलिस्ट एक पत्रिका भी श्यामजी कृष्ण वर्मा वहाँ से छपवाते हैं और तमाम वहाँ पर और भारत में वो उसको भेजते हैं। होता क्या है कि वहाँ पर जो है एक स्वर्ण 25 वर्ष की एक जयंती जो है, जो 1800 स्वतंत्रता संग्राम जो था, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसकी एक जयंती जो है 25 साल की जयंती वहाँ पर वो बीडी सावरकर मनाते हैं। और उस 1800 स्वतंत्रता संग्राम को, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक पत्रिका छापते हैं, इंडियन वार ऑफ फ्रीडम। और उस पत्रिका से वो जो है उसको भारत में भी भेजते हैं। और होता क्या है कि 1908 में
इंडिया हाउस का 1909 में इंडिया हाउस का एक अधिकारी था कर्जन वाइली, और उस कर्जन वाइली की मदन लाल धींगरा ने हत्या कर दी। और जब हत्या कर देते हैं मदन लाल धींगरा, तो मदन लाल धींगरा पकड़े जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो वहाँ पर मुकदमा चला जाता है और उनको फांसी हो जाती है। श्याम जी कृष्ण वर्मा उसको छोड़ करके, ब्रिटेन छोड़ करके पेरिस चले जाते हैं, और उसी क्रम में बीडी सावरकर पकड़े जाते हैं और उनको आजीवन कारावास हो जाता है। और फिर उसके बाद हम आते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन भद्र लोक समाज से शुरू होता है, और बी मित्रा एक गुप्त संस्था, एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था बनाते हैं, और उसका नाम रखते हैं अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। और उसके बाद उसी क्रम में बारेंद्र कुमार घोष, जो अरविंद घोष के भाई थे, ये लोग भी जो है उसी बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और एक थे भवानी मंदिर, भवानी मंदिर भी एक पत्रिका वहाँ से चलती है। और इन जो क्रांतिकारी थे उनको जो है माँ भवानी की उपासना करने के लिए कहा गया, और ये बताया गया कि उससे हमको नैतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी। और इसी क्रम में ये जो है जब ये युवा इकट्ठा होते हैं तो इनको चूँकि शस्त्र खरीदने के लिए, अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। फिर उसी क्रम में ये लोग कई डकैतियाँ करते हैं, और कई डकैतियाँ करते हैं, जिसे मानिकपुर कलकत्ता में डकैतियाँ ये लोग करते हैं, और उससे पैसा इकट्ठा करके अपने बम पिस्तौल खरीदते हैं। और जब बम पिस्तौल ये लोग खरीदते हैं तो सबसे पहले एक मुजफ्फरपुर जो बिहार में पड़ता है, वहाँ का एक दंडनायक था जॉर्ज किंग्सफोर्ड। चूँकि वो आदमी जो है जब मुख्य दंडनायक के रूप में था, तो वो छोटे छोटे अपराध के लिए बड़ी बड़ी सजाएं क्रांतिकारियों को देता है, और उसकी हत्या करने के लिए प्रफुल्ल चाकी और रास बिहारी बोस को कार्य सौंपा जाता है। ये दोनों उसकी हत्या करने के लिए बीड़ा उठाते हैं। और वो जब वो एक बग्घी से निकलता है, उसमें वो बैठा नहीं था, उसमें महिलाएं बैठी थी, और ये लोग उस सोचे कि वही दंडनायक किंग्सफोर्ड बैठा है, और ये लोग बम मारते हैं, लेकिन वो बच जाता है और दो महिलाएं उसमें, अंग्रेज महिलाएं मर जाती हैं। और उसके बाद इन दोनों लोगों को पकड़ लिया जाता है। तो प्रफुल्ल चाकी वो अंग्रेजों से बचने के लिए, उससे पहले, पकड़े जाने से पहले वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जो रास बिहारी बोस थे वो पकड़े गए, और सबसे पहले भारत में सबसे कम उम्र में अगर फांसी की सजा दी गई तो रास बिहारी बोस को दी गई। वो क्रांतिकारी केवल 18 वर्ष की अवस्था थे उसकी। और उसके बाद फिर जो है मानिक टोला और कलकत्ता में तमाम छापे पड़ते हैं, और तमाम छापे जब पड़ने लगते हैं तो उसमें अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत 34 व्यक्ति पकड़े जाते हैं। और 34 व्यक्ति जब पकड़े जाते हैं उसमें घोष बंधु अरविंद घोष और बारेंद्र कुमार घोष भी पकड़े जाते हैं। और इन व्यक्तियों पर, 34 व्यक्तियों पर मुकदमा चलता है अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत। और अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत जब मुकदमा शुरू होता है तो उसका सरकारी गवाह था नरेंद्र गोसाई, और नरेंद्र गोसाई की भी हत्या कर दी जाती है। और उसका एक जो सरकारी वकील था
उसकी भी हत्या कर दी जाती है। इस तरीके बंगाल में जो है वो क्रांति की ज्वाला बहुत तेजी से धधकने लगती है। उसका कारण क्या था? उसका कारण था चूंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और उसी के बाद जो है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है और उसी कारण ये ज्वाला क्रांति की वहाँ बहुत ज़्यादा धधकने लगती है। और उसी क्रम में चूंकि स्वदेशी आंदोलन भी वहाँ बहुत तेजी से पनपा था, ये सब कारण थे कि वहाँ पर बंगाल में जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ चढ़ करके फलता फूलता है। और उसमें जो है बाद में अरविंद घोष बरी होते हैं और फिर जो है वो जो सशस्त्र क्रांति उसको छोड़ करके और अपना जो है वो चले जाते हैं दक्षिण भारत और वहाँ अरविंद घोष एक सोसाइटी की स्थापना करते हैं और पूर्ण रूप से वो आध्यात्मिक हो जाते हैं। फिर हम चलते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में एक बाबा रामचंद्र थे और उन्हीं से वो चूंकि कनाडा में रहते थे और उन्हीं से प्रभावित हो करके यहाँ पर लाला हरदयाल वो और गुरुबख्श सिंह, ये लोग जो है 231 भारतीयों को, नवयुवकों को इकट्ठा करते हैं और कामागाटा मारू एक जहाज जो थी उसको किराए पर लेते हैं और सभी 231 लोगों को बैठा करके सैन फ्रांसिस्को लेकर के इसको चल देते हैं। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है और वहाँ पर जब लेकर चल देते हैं तो चूंकि जो अंग्रेज जो ब्रिटेन था वो अमेरिका पर दबाव डालता है कि वहाँ इन भारतीयों को उतरने न दिया जाए, तो जो कामागाटा मारू जो जहाज़ थे उसको फिर से लौटा दिया गया और कामागाटा मारू जो जहाज़ फिर बंगाल बंदरगाह पर आता है और यहाँ पर जब आता है तो तमाम जो है वहाँ पर जितने लगभग क्रांतिकारी थे वहाँ से कूद कर भाग कर वो लोग पंजाब में आ जाते हैं, कुछ लोग पकड़े भी जाते हैं और लाला हरदयाल जो है वो वहीं पर वो सैन फ्रांसिस्को वहीं पर छोड़ करके और आगे जो है वो जर्मनी चले जाते हैं। और जो ये गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था और गदर का उद्देश्य था कि गदर का मतलब क्या है, तो गदर का मतलब है क्रांति और क्रांति कहाँ करना है, तो क्रांति भारत में होगी। और क्रांति का उद्देश्य क्या है, तो क्रांति का उद्देश्य है अंग्रेजी शासन को समाप्त करना। हाँ, तो जो युवा कलकत्ता से पंजाब में आते हैं तो यहाँ पंजाब में भी वो जो है अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा देते हैं, अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना है और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो तमाम यहाँ पर काम करने लगते हैं। तो इस तरीके अगर हम देखते हैं तो भारत में जो क्रांतिकारी थे, बम और पिस्तौल की राजनीति यहाँ पर बहुत ज़्यादा पनपने लगती है। और इसी में दूसरे चरण में अगर हम देखें तो दूसरे चरण में जो क्रांति का दूसरा चरण है उग्रवादियों का, उसमें फिर हम कई इसमें घटनाएं होती हैं। एक तो घटना जब 1920 का असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो जाता है तो जो क्रांतिकारी जो युवा थे, जो हमारे अपने घरों को त्याग दिए थे देश की आज़ादी के लिए, और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तब वो युवाओं के मन में था कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन सब ये लोग जो है एक इंडियन आर्मी की स्थापना करते हैं और उसकी स्थापना के लिए एक कानपुर के एक बहुत क्रांतिकारी
युवा थे जिनका नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल। और सचिंद्र नाथ सान्याल ने एक पुस्तक लिखी थी बंदी जीवन। और बंदी जीवन एक ऐसी पुस्तिका थी जिसको पढ़ करके लोगों के मन में जो है वो क्रांति की ज्वाला उनके मन में धधकने लगती है। और फिर जो है जो ये घटना घटती है तो उसी में जो है जो क्रांतिकारियों का संगठन जो कानपुर में बनता है, और कानपुर से जो क्रांतिकारी वहाँ पर से जब चल देते हैं तो फिर जो है क्रांतिकारियों को लगा कि हमको अब बम और पिस्तौल खरीदना है, उसके लिए पैसा चाहिए। और फिर 9 अगस्त 1925 को एक घटना होती है काकोरी कांड। और काकोरी कांड उसमें जो एक ट्रेन थी और ट्रेन डकैती होती है, और वो होती है काकोरी, लखनऊ से 20 किलोमीटर दूरी के स्थान पर। और एक अंग्रेज खजाना जा रहा था जिसको हमारे क्रांतिकारियों ने लूट लिया। और उसमें राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, ये 4 क्रांतिकारी बड़े क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है, मुकदमा चलता है और उनको फांसी दी जाती है। और चंद्रशेखर आज़ाद बच निकलते हैं। और जब वो बच निकलते हैं तो फिर वो 1931 में प्रयागराज आते हैं छुप छुपा करके। और वो जो माल था वो प्रयागराज में था, और वहाँ पर आए थे अल्फ्रेड पार्क में, वो मीटिंग कर रहे थे। और पता न कैसे किसी कोई एक खुफिया जो है वो अंग्रेज़ों का खुफिया था, उसने बता दिया। और वहाँ पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर अंग्रेज अधिकारी सिपाही घेर लेते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद अपने रिवाल्वर से कई सिपाहियों को मार डालते हैं। एक गोली जब बचती है तो अपने कानों में कनपटी पे मारते हैं और शहीद हो जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आज यहीं पर अपने लेक्चर को समाप्त करता हूँ। अपने 15 अगस्त के अवसर पर आप सभी लोगों को एक बार पुनः भारत माता की जय।